अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। PS6 स्टडी लेवल की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में भी हम KC100 इंडेक्स के बारे में देखेंगे कि आज की क्या मूवमेंट रही और आने वाले दिनों में क्या मूवमेंट रह सकती है। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहले हम चलते हैं मार्केट समरी की जानिब, उसके बाद पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और उसके बाद KC100 इंडेक्स के चार्ट की जानिब। सो पहले चलते हैं समरी की जानिब। गाइस, ये है मार्केट समरी। मार्केट की प्रीवियस क्लोजिंग थी 33,695। मार्केट ने लो भी वही लगाया, मतलब मार्केट जो है वो माइनस जोन में नहीं गई। मार्केट हाई पोस्ट किया 34,048 और इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 33,931। मार्केट 235 पॉइंट प्लस जोन में क्लोज हुई है। आज जो है वॉल्यूम जो है 16,64,28,690 शेयर्स का काम हुआ। मार्केट की एक्टिविटी पर नज़र डालते हैं कि क्या एक्टिविटी रही। मार्केट पॉजिटिव नोट में ओपन हुई तकरीबन 100 पॉइंट के इजाफे के साथ। उसके बाद मार्केट का जो बुलिश मोमेंटम है वो बरकरार रहा पूरे दिन मोमेंटम बरकरार रहा। तकरीबन 330 पॉइंट तक मार्केट प्लस में गई और उसके बाद क्लोजिंग आई 235 पॉइंट की। वॉल्यूम लीडर पर नज़र डालें अगर हम, तो यूनिटी टॉप पोजीशन पर रहा 17 पैसे के इजाफे के साथ 2,58,00,000 शेयर्स, जो कि फूड सेक्टर में एक्टिविटी देखी गई थी। लास्ट डे पे इसने कैप लगाया था। उसके बाद हेस्कोल में अच्छी एक्टिविटी 2-3 दिन से देखी गई। 15,19 का हाई लगाया, उसके बाद 14,61 का लो और 3 पैसे इजाफे के साथ 1,95,50,000 शेयर्स का काम। तीसरी पोजीशन पे TRG 87 पैसे का इजाफा 1,64,81,000। उसके बाद मेपल लीफ 12 पैसे का इजाफा 1,24,06,500 शेयर्स का काम। 26,49 का हाई लगाया। 25,70 फिर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई इसमें अपर साइड पे। FFL जो है 3 पैसे इजाफे के साथ 1,11,80,500 शेयर, इसने भी 11,25 का हाई लगाया और ₹10.65 का लो। PPL इसके बाद पोजीशन पर है 1,61 रुपये के इजाफे के साथ 1,53,32,731 शेयर्स का था। इसमें आज वॉल्यूम लगा इसलिए कि क्योंकि इसकी रीबैलेंसिंग थी MSCI की, इस वजह से आज इस पर वॉल्यूम देखा गया। JSCL अपर कैप पे क्लोज हुआ 12,65 का लो लगाया। 13,81 का हाई और इसी पे क्लोज हुआ 74,52,000 शेयर्स के साथ। आइए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की जानिब चलते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन रही। डेली पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में नज़र डालें तो गोरे ने आज माइनर बाइंग की है। फॉरेन कॉर्पोरेट ने भी बाइंग शो की है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने। इंडिविजुअल ने जो है वो सेलिंग की है आज के दिन। $3.22 मिलियन की कंपनीज़ ने बाइंग की है। बैंक्स ने सेलिंग, NBFC बाइंग, म्यूचुअल फंड ने सेलिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग, ब्रोकर पार्टी और इंश्योरेंस ने बाइंग। आई सेक्टर वाइज देखते हैं कि फॉरेनर्स ने जो है किस में बाइंग की है। सीमेंट सेक्टर के अंदर बाई किया है फॉरेनर्स ने। फर्टिलाइज़र में सेलिंग, E&P में मैसिव बाइंग की है फॉरेनर्स की तरफ से देखी गई है। OMC में सेलिंग, पावर में बाइंग, टेक्सटाइल में सेलिंग और अदर्स में। इंडिविजुअल की जानिब से सेलिंग देखी गई सीमेंट सेक्टर में, फर्टिलाइज़र में बाइंग, फूड में सेलिंग, E&P में मैसिव सेलिंग देखी गई है इंडिविजुअल की तरफ से। OMC में, पावर में सेलिंग, बैंक्स में बाइंग, टेक में सेलिंग, टेक्सटाइल में बाइंग और अदर में। अच्छा, इसके अलावा कंपनीज़ में देखते हैं किस किस में बाई किया है। सीमेंट सेक्टर में कंपनीज ने इंटरेस्ट शो किया है, फर्टिलाइज़र में बाइंग और इसके अलावा पावर सेक्टर में बाइंग और बैंक्स में और टेक में। इसके अलावा जो बाइंग देखी गई है ज़्यादातर इंश्योरेंस की तरफ से। सीमेंट सेक्टर में एंट्री है, फर्टिलाइज़र में, E&P में और टेक्सटाइल के अंदर एंट्री देखी गई है। अच्छा, वीकली पे नज़र डालते हैं, वीकली क्या कह रही है फॉरेन पोर्टफोलियो। गोरा एज़ यूजुअल सेलर है। गोरा जो है वो सेलर रहा है फर्टिलाइज़र में, सबसे ज़्यादा इस वीक में सेलर रहा फॉरेनर्स 2.63 और E&P में मैसिव बाइंग है जो ओवरऑल फॉरेनर्स की जानिब से। अच्छा, इंडिविजुअल जो कि इस हफ्ते में बायर रहे हैं नेट, तो फर्टिलाइज़र में बायर रहा है इंडिविजुअल नेट और सेलर रहा है सबसे ज़्यादा E&P के अंदर, और सबसे ज़्यादा बायर अदर में रहा है इंडिविजुअल। इसके अलावा जो है नेट म्यूचुअल फंड सेलर रहा है। सेलर E&P के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग की है म्यूचुअल फंड ने। तो ओवरऑल मिक्सअप अब देख लेते हैं चार्ट्स क्या कह रहे हैं। सो गाइज़, ये है KC100 इंडेक्स का चार्ट आपके सामने एज इट इज़ उसी रेंज के अंदर। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, एक बॉक्स बनाया था हमने एक रेंज का, उसी रेंज के अंदर स्टक है। लास्ट डे जो है इसने वीकली और मंथली क्लोजिंग पे एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी 235 पॉइंट की, जो कि एक्सपेक्टेड थी क्योंकि वीकली भी क्लोजिंग थी और मंथली भी क्लोजिंग थी।
तो उसने क्लोजिंग अच्छी दी इसके हिसाब से। असल में अब जो है हम पहले न्यूज़ पे नज़र डाल लेते हैं कि न्यूज़ क्या सर्कुलेट कर रही हैं मार्केट के अंदर। अच्छा, गुड न्यूज़ जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट जो है वो वी शेप रिकवरी में अपनी तैयार है और कर रही है मुसलसल। डाउ जोन्स और दूसरी जो यूरोपियन मार्केट्स हैं वो सारी प्लस जोन में जा रही हैं। इसके अलावा हमारा क्रूड ऑयल जो है वो मुसलसल तेज़ी की जानिब है, 35 रुपये 49 पैसे पे क्लोजिंग दी है। तो ये भी एक बुलिश मोमेंटम बनाया हुआ है क्योंकि दुनिया की तमाम जो कंट्रीज़ हैं वो अपने लॉकडाउन को ईज़ कर रही हैं, तो ऑयल की कंजप्शन में इजाफ़ा हुआ है जिसकी वजह से मुसलसल क्रूड में इजाफ़ा देखा जा रहा है। ठीक है, लॉकडाउन ईज़ हो रहा है तमाम कंट्रीज़ में, तो ये भी एक गुड साइन है। इसके बाद बजट हमारा आ रहा है 12 तारीख को, 12 जून को। तो उसके अंदर बजट के अंदर कोरोना रिलीफ बजट जिसका नाम दिया गया है, तो उसके अंदर कुछ पैकेजेस दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने, जिस तरह के तामीराती सनत को खुसूसी मराद देने का फ़ैसला किया गया है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट के हवाले से भी टैक्सों में कुछ सहूलियात के बारे में बात की गई है। उसके अलावा काफ़ी सारा दिया गया है, छोटे सरमायादारों को भी कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं। तो ये भी एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट जो है इसमें तामीराती सेक्टर में सीमेंट सेक्टर वगैरह और फूड सेक्टर में भी जो है हलचल देखी जा सकती है, जिस तरह के यूनिटी और एफएफएल और दूसरे फूड स्क्रिप्ट्स हैं इसके अंदर। अच्छा, बैड न्यूज़ इस वक्त जो है वो एक ही है, कोरोना के केसेस जो शार्पली इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा केसेस नज़र आ रहे हैं, तकरीबन 2500 से 3000 डेली केस रिपोर्ट हो रहे हैं और डेथ्स की तादाद भी जो है वो 50 प्लस जा रही है। तो एक ये कंसर्न है। देखो 31 मई को जो है ईसीसी की मीटिंग है, इसके अंदर जो भी फ़ैसला होगा, अगर लॉकडाउन होता है तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन अभी दूसरी कंट्रीज़ में ख़त्म होना शुरू हुआ है और हमारे यहाँ दोबारा लॉकडाउन होगा, तो ये एक अच्छा साइन नहीं होगा हमारे लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो फ़्लाइट्स रिज्यूम कर दी हैं उन्होंने। इसके अलावा ट्रेनें भी चल गई हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट की मीटिंग्स चल रही हैं। तो थोड़ी सी मिक्स सूरत हाल है, कल तक मज़ीद क्लियर हो जाएगी। संडे 31 तारीख की जो मीटिंग है उसमें क्लियर अप हो जाएगा कि क्या करने जा रही है गवर्नमेंट। बहरहाल केसेस तो बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और डेथ्स भी हो रही हैं। सो देखें क्या होता है। अच्छा, इतनी सारी गुड न्यूज़ इसके बावजूद जो है, ये गुड न्यूज़ तो मई के स्टार्ट से ही शुरू हो गई थी ये गुड न्यूज़। तो इस गुड न्यूज़ को मार्केट ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया इस महीने में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और वीकली लेवल पे भी। सबसे पहले डेली पे नज़र डालते हैं। एज़ इट इज़ हमारी ट्रेंड लाइन ऐसे ही खड़ी है और ये बॉक्स एज़ इट इज़ है, साइडवेज के अंदर मार्केट ट्रेड हो रही है। एमए को देख लें तो एमए ने कवर अप कुछ माइनर दिया है, 33,849 पे एमए खड़ी है और क्लोजिंग दी है 33,931 की, कुछ पॉइंट्स ऊपर आई है एमए 10 से दोबारा मार्केट। अच्छा, 33,600 और यहीं से मार्केट ने तकरीबन रिकवरी ली थी लास्ट 598 पॉइंट से। तो स्टूड अपनी मूविंग एवरेजेस को बरकरार रखते हुए है, तीनों मेन मूविंग एवरेजेस को बरकरार रखे हुए है मार्केट। तो इसलिए हमें कुछ ज़्यादा ख़तरात नहीं है कि जब तक ये दोनों मूविंग एवरेजेस को अपने ऑनर कर रही है। इसके अलावा हम अगर इंडिकेटर पर नज़र डालें कि इंडिकेटर डेली पे क्या कह रहे हैं हमें, तो डेली पे अगर हम RSI पे नज़र डालें तो RSI जैसा कि हमने एक ट्रेंड लाइन सेट की थी लास्ट, हम फटाफट से ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन यहाँ से सेट की थी हमने, ये एक अपर ट्रेंड लाइन जो सेट हुई थी हमारी, इसको रीटेस्ट करने जा रही है दोबारा मार्केट। ये देख सकते हैं यहाँ इसने रिटेस्ट किया, ये दोबारा कर्व, यहाँ पे एक डबल टॉप भी बना हुआ है, तो मे बी थर्ड टॉप बनाए मार्केट, उसके बाद फिर दोबारा डाउन आए। तो मार्केट जो है वो एक जिगजैग मूवमेंट में है, न्यूज़ पे चल रही है, सेक्टर वाइज परफॉर्म कर रही है मार्केट, नो डाउट। जैसा कि हम पहले भी अपनी वीडियो में जिक्र कर चुके हैं कि सेक्टर्स पे नज़र रखनी है। ये देखिए क्रॉस ओवर बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब है, क्रॉस ओवर हो रहा है। हिस्टोग्राम भी जो है वो वीकनेस पे है, MACD बिल्कुल क्रॉस ओवर के करीब है। ये जो मैं यहाँ हमने जिक्र किया था तकरीबन 6-7 मई वाली वीडियो के अंदर की, क्रॉस ओवर जो है वो फासला कम होता जा रहा है, ये कुछ अच्छा साइन नहीं है इन फ्यूचर। तो देख सकते हैं ये क्रॉस ओवर कब तक जनरेट होता है। वॉल्यूम फिर भी बेहतर हैं, वॉल्यूम साइड सेकंड टियर स्क्रिप्ट्स के भी इसके अंदर ऐड हुए हैं। सो अभी भी स्टॉप हमारा जो है वो 33,300 200 का जो लेवल है वो बरकरार है कि मार्केट यहाँ तक
अगर आती है तो सेफ है, अगर से नीचे जाती है तो फिर ओपन हो जाएगा मज़ीद गैप नीचे जाने के लिए। अच्छा, इसके अलावा हम इंटरनेशनल मार्केट और क्रूड ऑयल को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट जिस तरह के डाउ जोन्स फर्स्ट मई को तकरीबन फर्स्ट मई से अभी तक कितना इजाफा हुआ। डाउ जोन्स के अंदर तकरीबन 24,000 के करीब थी फर्स्ट मई को, और क्लोजिंग दी इसने तकरीबन 25,324। तो तकरीबन 4 से 4.25% इस महीने में डाउ जोन्स इंक्रीज़ हुआ है। इसके अलावा क्रूड जो है हमारा इस महीने में फर्स्ट मई को जो क्रूड ऑयल ओपन हुआ था वो 19 रुपये 4 पैसे पे था, और क्लोजिंग दी है 35 रुपये 49 पैसे, तकरीबन 16 रुपये 45 पैसे का चेंज आया क्रूड में फ़र्स्ट जो मई की ट्रेडिंग थी उस दिन, जो लास्ट अप्रैल में क्लोजिंग दी थी। तकरीबन जो है वो 88% से तकरीबन 80 to 90% का इंक्रीज़ क्रूड में देखा गया मई के अंदर। तो हमारी जो मई की क्लोजिंग थी वो ये कैंडल आपको दिख रही है, ये वाली कैंडल 5 मई की। तो यहाँ से क्रूड ऑयल ने स्टार्ट लिया 19 रुपये 4 पैसे से। देखें अब क्रूड ऑयल डेली बढ़ता गया। हमारा इंडेक्स कहाँ क्लोज़ हुआ, ये इंडेक्स था फर्स्ट मई 5 मई का जो पहला ट्रेडिंग था हमारा, क्लोजिंग दी 33,992 और आज क्लोजिंग है 33,931। तो नॉट टू मच चेंज, बल्कि माइनस में ही उसी दौरान इसी एरिया के अंदर घूमता रहा है पूरे मंथ के अंदर। थोड़ा इसके अंदर रमज़ान भी था तो कुछ सेशन भी डल थे, फिर ईद की छुट्टियां भी थी, लेकिन फिर भी जो है एक 4% का इंक्रीज़ तकरीबन डाउ जोन्स के अंदर आया, लेकिन हमारी मार्केट के अंदर इतना बड़ा इंक्रीज़ नहीं देखा गया। तो ये भी एक है कि मार्केट ने जो है उस तरह की पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई जिस तरह की दूसरी मार्केट्स दिखा रही थी, क्योंकि हमारी मार्केट पहले ही रेल कर चुकी थी और उसके बाद एक साइडवेज के अंदर ट्रेड होना शुरू हो गई। अच्छा, हम इसके अंदर क्विकली नज़र डाल लेते हैं, वीकली लेवल्स को देख लेते हैं कि वीकली लेवल्स क्या कह रहे हैं और कहाँ स्टक हुई है मार्केट आके वीकली लेवल्स के अंदर। सो इसको हम थोड़ा सा साइड करते हैं, फ़िलहाल MA को हटाते हैं ताकि बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाए, हमारी समझने में आसानी हो जाए। अब ये देखें वीकली लेवल्स पे भी मार्केट इसी एरिया के अंदर स्टक है। ये हाई लगाया 34,385, सेकेंड वीक मई का नई हाई 34,000 अगेन, थर्ड वीक अगेन 34,393 और फोर्थ वीक 34,000। तो 34,000 का जो बैरियर है वो क्रॉस नहीं हो पाया इस पूरे महीने के अंदर। बड़ा दम लगाया मार्केट ने, तकरीबन जो है वो 1 2 3 4 5 5 जो है वो वीक तकरीबन लगा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि पाँचों वीक से जो मुसलसल कोशिश रही है इसकी, और पाँचों वीक के मुकाबले में वॉल्यूम जो है वो डाउन साइड पर ही आए वीकली लेवल पे भी। अच्छा, वीकली लेवल पे MA10 को जो है वो ऑनर किए हुए है 32,655, जो एक स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। अपना इंडिकेटर पर नज़र डालते हैं। अगर हम वीकली लेवल पे इंडिकेटर को देखेंगे तो इंडिकेटर हमें जो है MACD जो है वो कर्व जो है वो जनरेट करने वाला है। तो ये एक वीकली लेवल पे एक अच्छा साइन दे रहा है MACD, लेकिन वीकली लेवल पे थोड़ा टाइम लगता है मार्केट को कंसोलिडेट करने में। तो हमने जैसे यहाँ जिक्र किया था 27-28 अप्रैल में कि ये अपकमिंग वीक्स में जाकर क्रॉस ओवर बनेगा वीकली लेवल पे। तो अभी भी इसके अंदर कम से कम 2 वीक्स मज़ीद चाहिए। अगर 2 वीक्स तक मार्केट इन ही लेवल्स पर रहती है तो ये क्रॉस ओवर जनरेट बन जाएगा। RSI को देख लेते हैं हम वीकली लेवल्स पे। RSI इस वक्त स्टॉट खड़ी है अपनी किस लेवल पर, RSI 45 के लेवल पे है, और एक ये हल्का सा साइडवेज की तरफ जा रही है वीकली लेवल पे, क्योंकि ये अपसाइड सर्ज आया था इसके अंदर यहाँ से 42 से 45 तक, लेकिन इसके बाद ये एक साइडवेज मोमेंटम की अंदर जा रही है। तो ये देख सकते हैं वीकली लेवल पे स्टक है मार्केट। इसके अलावा हम अगर मंथली पे देखें तो मंथली पे भी एक कैंडल बनी होगी, डोजी टाइप बनी होगी, देख लेते हैं। देखें, हाँ, डोजी टाइप कैंडल बनी है मंथली लेवल पे, बिल्कुल डोजी टाइप बनी है मार्केट। ये देखें, एक स्टक एक लॉन्ग विक छोटी बॉडी के साथ बनी है, वही 34,000 के लेवल पे स्टक है। अच्छा, इसको हावरली लेवल पे देख सकते हैं कि मार्केट ने लास्ट आवर्स के अंदर क्या परफॉर्मेंस दी है। इसको रीसेट कर लेते हैं हम फटाफट। ये हो गया रीसेट,
ये देखें आवरली लेवल पे भी जो है MA10 को कंसिडर किया मार्केट ने, गैप के साथ ओपन हुई थी लास्ट क्लोजिंग डे पे फ्राइडे वाले दिन। तो ये 28-29 मई को फ्राइडे वाले दिन गैप के साथ ओपन हुई, फिर उसी ट्रेंड में करती रही और लास्ट में एक रेड कैंडल बनाई जो कि वॉल्यूम के साथ बनी। उसी एरिया सेम MA10 MA20 को देख लेते हैं। MA20 से भी ऊपर ट्रेड होती रही 33,000। हमने डिसाइड किया था कि 33,000 का जो 700 का लेवल है, इससे ऊपर अगर मार्केट ट्रेड होती है तो इट्स अ गुड साइन, लेकिन वही 34,000 के करीब जाके थोड़ा सा फंस रही है मार्केट। इंडिकेटर पर नज़र डालें, अगर हम RSI पे देखें तो RSI आवरली लेवल पे एक अपसाइड देने के बाद एक राउंड बनाया उसने नीचे की तरफ। ये देखें ओवर बाउट 2 दफ़ा टच करने के बाद काफ़ी नीचे तक गई और फिर एक अपसाइड आया और एक नीचे की तरफ मुंह बनाया है RSI ने अपना आवरली लेवल पे लास्ट मोमेंट के करीब। और MACD पे डालें तो MACD ने क्रॉस ओवर जनरेट किया है बुलिश का आवरली लेवल पे, जो कि अपसाइड दिखाने के लिए कि यहाँ से 200-300 पॉइंट का मज़ीद इजाफा देखा जा सकता है। और एक बार फिर जो है वो 34,000 तकरीबन 200 का मार्केट मुंह दिखा सकती है और उसके बाद एक फिर रेजिस्ट लेके नीचे आ सकती है। तो बड़ा क्रूशल होगा नेक्स्ट वीक इंडेक्स की सिमत तयन करने के लिए। बजट इससे अगले हफ्ते में है, तो बजट की तैयारी शुरू हो गई है स्क्रिप्ट्स के अंदर, जिन स्क्रिप्ट्स के अंदर मूवमेंट बन रही है, जिस तरह सीमेंट सेक्टर के अंदर लास्ट में भी जो है वो अच्छी न्यूज़ लगी। इसके बावजूद वो तेज़ी नहीं देखी गई स्क्रिप्ट्स के अंदर जो एक्सपेक्टेड थी कि हाँ यहाँ से जो है 3-4% 5% तक अब जाना चाहिए स्क्रिप्ट। MLCF वगैरह ऊपर तो गए, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे देखें ये रेड कैंडल MLCF के अंदर भी लास्ट के अंदर रेड कैंडल जनरेट हुई। हमने आइडिया लगाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 26 यहाँ ये जो विक बनी थी 25 रुपये वाली, इससे आइडिया था कि ये मोमेंट बन सकती है अपने इस लेवल को टच करने के लिए 26 रुपये 50 पैसे। तो इस 26 रुपये 50 पैसे तक ही तकरीबन गया और उसके बाद फिर नीचे आया। ये क्रूशल लेवल है इसके लिए, मैपल लीफ के लिए 25 रुपये के अराउंड जो लेवल है ये क्रूशल लेवल है। ये दोनों तीनों दफ़ा यहाँ टच करके गया है। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर के अंदर DG खान सीमेंट भी एज इट इज़ लास्ट के अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग ये देखी गई। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल। DG खान का जो सपोर्टिव लेवल है वो 77 एक जो है अच्छी सपोर्ट है। दूसरी सपोर्ट इसने ये बनाने की कोशिश की, लेकिन स्ट्रॉन्ग एरिया जो है वो 78 ही है DG खान का आवरली लेवल पे। डेली लेवल पे इसको देख लेते हैं DG खान को फटाफट। ये देखिए यही लेवल एक बन रहा है, एक 79-60 और एक ये 77-80 का लेवल जो है यही क्रूशल लेवल है। देखिए इन्वर्टेड हैमर बनाया है इसने लॉन्ग विक के साथ, छोटी बॉडी और वॉल्यूम देख लें। वॉल्यूम जब से इसने हाई लगाया है डाउन ही डाउन जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे तो जो है वो मज़ा नहीं कर रहा, सीधी बात है। सीमेंट सेक्टर में कब से तकरीबन अप्रैल से मेरी सेल कॉल है, यहाँ इस अप्रैल से तकरीबन सेल कॉल लगी हुई है और मुसलसल जो है वो इस डाउन ट्रेंड में भी है। तो 20 से नीचे क्लोजिंग दी है 82-62, तकरीबन 20 के अराउंड घूम रहा है। 10 से आई थिंक नीचे होगा, 10 और 20 की बागदौड़ के बीच में है। क्रॉस ओवर अगर ये जनरेट करेगा तो ही कुछ होगा, वरना इसका कुछ नहीं हो सकता DG का। इसके बाद चिराट सीमेंट ने अच्छी कोशिश की थी अपने आप को सरवाइव करने की, न्यूज़ को अवेल करने की। ये देखें अच्छी कोशिश ने, ये देखें 3 दिन इस अपने एरिया को टच किया जो इसका लो बन रहा है 84 रुपीज़ का। यहाँ कुछ सपोर्ट लेने की कोशिश की और जिससे ये उठा भी, ऊपर तक गया, 88 का हाई बनाया, लेकिन वही क्लोजिंग जो है इसने मेरे ख्याल से 87 कुछ की दी है। तो इतनी कोई ख़ास मूवमेंट नहीं देखी गई है। जिस हिसाब से वॉल्यूम डल हुए हैं अचानक से इस सीमेंट सेक्टर के अंदर अच्छी न्यूज़ लगने के बाद भी, ये देखें ये भी 10 और 20 को हल्का सा ऑनर किया है इसने 86 के अराउंड, लेकिन अभी भी जो है वो फुली ऑनर नहीं है जिस तरह से यहाँ फुली ऑनर था। उसके बाद यहाँ देखें फुली ऑनर है 20। तो ये जब से टॉप बनाया है इसने डबल यहाँ पे, इसके बाद से थोड़ा सा वीक हुए हैं सीमेंट सेक्टर काफ़ी हद तक। ये देखिए बेयरिश क्रॉस ओवर इसमें अभी भी बाकी है। थोड़ी सी कंसोलिडेशन आई है इसके अंदर MACD पर, और RSI भी जो है वो देखें थोड़ी सी कंसोलिडेशन यहाँ
एक बॉटम और यहाँ एक और बॉटम लगाया है इसने। इसको हम अगर ये देखें तो एक ये बॉटम यहाँ इस लेवल पे और एक ये बॉटम, ये दो बॉटम लगाए हैं, लेकिन फुली हम नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ से रिवर्सल या कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है फ़िलहाल। LUC की लक्की देख लेते हैं। लक्की के अंदर कुछ दिख रहा है। 453 454 की जो है MA 1020 है, इससे ऊपर दिया है इसने। लक्की की जो ट्रेंड लाइन हमने लास्ट बनाई थी, ये जो एक लेवल के अंदर स्टक था, ये एक लेवल है, इसमें स्टक है लकी सीमेंट। ये इसका जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो इस वक्त फ़िलहाल इसको जो क्लोजिंग चाहिए वो 465 से ऊपर की क्लोजिंग चाहिए एक नया हाई लगाने के लिए, दोबारा 480 का हाई टच करने के लिए। तो ये एक लेवल 400, इसने ये लेवल को मेंटेन तो किया है 446 रुपये वाले और 447 रुपये वाले, लेकिन लेट्स सी क्या करता है। MACD इसका जो है, MACD ट्राई कर रहा है अपने बुलिश क्रॉस ओवर को करने की। ये देखिए, जब तक ये बुलिश क्रॉस ओवर नहीं होगा, जब तक हम नहीं कह सकते कि इसमें ट्रेंड चेंज हो गया है। तो पहले कंफर्मेशन हो, उसके बाद ही एंट्री बनती है। ये 65 के ऊपर क्लोजिंग पे ये क्रॉस ओवर हो जाएगा तो एंट्री बन जाएगी, फिर यहाँ से 20 रुपये तक मिल सकता है गेन। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में PIOC भी स्टक है होगा, यस स्टक है ये भी इसी एरिया के अंदर। डबल टॉप लगाने के बाद 64 रुपये लगाने के बाद बेयरिश क्रॉस ओवर इसमें भी अभी मौजूद है। अपनी हाई ओवर बाउट रीजन में ट्रेड होते हुए नीचे आया है। अभी भी अपना जो है उसने बॉटम नहीं लगाया। बॉटम इसका तकरीबन 50 के अराउंड, हाँ 52 के अराउंड। एक सपोर्ट हमारी ये वाली है 56 के अराउंड है इसकी पहली सपोर्ट, और दूसरी 52 के अराउंड। तो ये अभी अपनी मूविंग एवरेजेस को ट्राई बेस्ट कर रहा है। तो देखते हैं कहाँ तक ये बेस्ट ऑफ ट्राई करता है अपनी मूविंग एवरेजेस को। इस वक्त 61.25 इसकी MA 10 और 20 है 59.74। तो ये अपने मूविंग एवरेजेस से ऊपर है, तो इसमें कुछ हलचल देखी जा सकती है दोबारा इस लेवल को टच करने के लिए। 64.50 तक जा सकता है और ये दोबारा रजिस्ट यहाँ आके कर सकता है। अगला हफ्ता डिसाइड कर देगा, हमारे को तयन कर देगा कि किस तरफ जाना है मार्केट ने। ऑटो सेक्टर में मैंने बाय कॉल दी हुई है। PSMC में ध्यान रखना चाहिए और ATRL, ये दो स्क्रिप्ट जो हैं वो एक अच्छे लेवल्स पे हैं। देखिए दोनों स्क्रिप्ट जो अपने MS के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। 168 की क्लोजिंग दी है ऑल थॉट, लेकिन ये ऑनर कर रहा है अपने 160s वाले लेवल को। ये एक अच्छा साइन है PSMC के लिए कि ये अपने लेवल्स को ऑनर कर रहा है और एक ट्रेंड को बरकरार रखे हुआ अपना। मैंने एक इसकी अलग से वीडियो भी बनाई हुई थी, वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये अपने लेवल को ऑनर कर रहा है। इंशाल्लाह ताला ये दोबारा 163 और जो 162 का हमारा लेवल है, इसको टच करने के बाद दोबारा इसमें रैली रिज्यूम हो जाएगी। ATRL में भी हमारा यही था कि वो 90s के लेवल पे आके एक बार फिर जंप देगा, जैसा कि 89 हमारी MA 20 है, तो इसके करीब आके ये जंप ज़रूर देगा। 89 के करीब हमारा इंतज़ार है कि 89 के करीब ये आएगा, 88 89, तो हम वहाँ बाय कर लेंगे इसको और फिर इंशाल्लाह ताला इसके अंदर अच्छा गेन बनेगा। वीकली लेवल को देख लेते हैं। वीकली लेवल देखें, वीकली लेवल जो है वो इसका यहाँ MACD पे क्रॉस ओवर बन गया है वीकली लेवल पे, तो ये भी एक अच्छा साइन है वीकली लेवल पर इसके लिए। इसके अलावा वीकली लेवल पे MA क्या कह रही हैं ATRL में। MA इस वक्त जो है वो 82.10 है। 90 देखिए 89 90 के करीब MA 50 है, तो इसको ये ऑनर अगर ये एक आध भी और कर गया तो इंशाल्लाह ताला इसमें फिर एक अपसाइड रैली बन जाएगी। लेट्स होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो थोड़ी सी लेंथी है क्योंकि इसमें रिव्यू जो है डेली, आवरली, वीकली और मंथली सारा लेवल्स को डिस्कस किया गया था, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लेंथी है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको वीडियो समझ में भी आएगी और अच्छी भी लगेगी। अपना बहुत ख्याल लगेगा। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।